तो राधा जी 16 श्रृंगार करके यहाँ आई हैं अष्टसखियों के साथ में, कन्हैया के साथ में 8 सखा हैं। तो जब होली खेलने तो होली में मजाक करें तो राधा जी की चुंदरी और भगवान को पन्ना खींच के गांठ मार दी। तो बगल में गांव को नाम पर को गांठ होली। तो भगवान जब महाराज करे तो दाऊ दादा ने शरीर बनायो गाय को और मुंह बनायो शेर को, लुक लुक के राज को दर्शन कियो, नाम पड़ गयो लुक लुक दाऊ। बोलिए राधा रानी की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। जैसो कि आप सभी भक्त जाने हैं, पावन कार्तिक मास में किशोरी जी की परम कृपा से ब्रज 84 को यात्रा करने को सौभाग्य प्राप्त भयो है। आज यात्रा को चौथा दिन है और आज की यात्रा रहेगी श्री गिरिराज धाम की। तो गिरिराज धरण के श्री चरणन में आए हैं और सर्वप्रथम हम किशोरी जी की ननिहाल मुखराई गांव आए हैं। तो आइए आनंद लेते हैं और आज की यात्रा प्रारंभ करते हैं। चतुर्थ दिवसीय यात्रा आज की प्रारंभ करते हैं। आइए बोलिए गिरिराज धरण की जय। गिरिराज जी के बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन हैं और यहीं हमारी किशोरी जी की बजनी सला के भी दर्शन होते हैं, क्योंकि राधा रानी की ननिहाल है। जब किशोरी जी यहाँ पधारे ही तो यह सिला से मैया किशोरी जी को खिलावे ही, या को बजनी सला के हो जाए। जहाँ भी आप पत्थर को प्रहार करोगे वहाँ से अलग प्रकार की ध्वनि आवेगी निकल के नहीं आ। आइए अब चलते हैं और मुखरा नानी और किशोरी जी के दर्शन भी आपको कराते हैं। बीच में राधा रानी है, इधर नानी है मुखरा देवी, अच्छा। इधर राधा जी की माँ है राधा जी की ननिहाल है, भानु जी की ससुराल, कीर्ति मैया का जन्म स्थान। बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन किशोरी जी, कीर्ति मैया और मुखरा नानी। बीच में हमारी लाडली जी विराजमान है और लाडली जी की दाहिनी तरफ मुखरा नानी है और किशोरी जी की बाईं तरफ कीर्ति मैया के दर्शन है। तो आप दर्शन कर रहे हैं किशोरी जी की ननिहाल श्रीधाम मुखराई से। जय। और अब आप आनंद लीजिए पवित्र मुखरा कुंड के दर्शन को। आप भी मेरे संग मुखरा कुंड को आचमन को आनंद लो मानसिक रूप से। बोलिए राधा रानी की जय। अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई है राधा कुंड पे। यहाँ राधा कुंड और कृष्ण कुंड दोनों को संगम है, या स्थान को संगम तक कह हो जाए। आइए चलते हैं और आनंद देंगे किशोरी जी के जल स्वरूप के दर्शन को। यहाँ राधा रानी जल स्वरूप में विराजमान है और 13 तारीख को यहाँ महापर्व लगनो है श्रद्धा और विश्वास को, अहोई अष्टमी वाले दिन। यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु पधारेंगे। तो आइए हम सब चलते हैं और किशोरी जी के चरणन में अपनी अपनी प्रार्थना करते हैं। बोलिए राधा रानी की। आइए बोलिए राधा रानी की जय। श्रीधाम राधा कुंड में किशोरी जी जल स्वरूप में विराजमान है और अपने भक्तन की सब मनोकामना पूरी करें। जैसो कि आप सभी भक्त जाने हैं, कार्तिक मास चल रहे हो और देखो कितनी संख्या में श्रद्धालु आज पावन राधा कुंड के दर्शन आचमन के लिए पधारे हैं। राधा कुंड के बराबर में ही श्याम कुंड विराजमान है और दोनों को संगम जो होए ये संगम तट है। तो आप भी भाव के संग किशोरी जी के जल स्वरूप के दर्शन प्राप्त करो और जो आपकी मनोकामना है वो किशोरी जी के श्री चरणन में आप अर्पण करो। और मेरा ऐसा विश्वास है लाडली जी बहुत जल्दी सब भक्तन की मनोकामना पूरा करेंगी। बोलिए राधा रानी की जय। अलबेली सरकार की जय। और आइए अब आप सब भक्त मेरे संग मानसिक रूप से राधा कुंड के आचमन को आनंद लो। और मेरा ऐसा विश्वास है कि जो यहाँ आचमन करने से जीव को पुण्य प्राप्त हो वही फल आपको भी प्राप्त होगा। मानसिक रूप से आप मेरे संग आचमन करो। जय हो राधा रानी सरकार की जय। बरसाने वारी की जय। हे श्री जी, जो भी भक्त हमारे संग मानसिक रूप से यात्रा कर रहे हैं उन भक्तन के सब मनोरथ आप पूर्ण करियो, ऐसो मेरो निवेदन आपके श्री चरणन में है। बोलिए लाडली सरकार की जय, राधा रानी की जय। और आइए अब आनंद लेते हैं श्याम कुंड के दर्शन को। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
और आइए अब मानसिक रूप से मेरे संग आनंद लीजिए श्याम कुंड के पावन आचमन को। नंद के लाला की जय। बोलिए गिरिराज धरणे की जय। अब आप आनंद लीजिए संगम तट पर विराजमान श्री गिरिराज प्रभु के अलौकिक दर्शन को। प्रातः काल को समय है, दूध से दही से महाराज जी अभिषेक करा रहे हैं गिरिराज प्रभु को। और अब हमारी यात्रा पहुंच गई है पावन चंद्र सरोवर पे। आइए आनंद लेते हैं चंद्र सरोवर के अलौकिक दर्शनन को और यहाँ की महिमा के विषय में यहाँ के गोसाई जी से जानेंगे। ब्रज को बड़ो ही सुंदर सरोवर है चंद्र सरोवर, जहाँ सूरदास बाबा ने 73 साल रह के नैया तप करो है। बड़ी पावन भूमि है, आप भी आनंद लो हमारे संग दर्शन को। बोलिए राधा रानी की जय। सभी लोग तीर्थ को पहले प्रणाम कर लो। बोलो राधा रानी सरकार की, चंद्र सरोवर धाम की जय। आप जो माताओं आई हो, ये पावन भूमि जाको नाम है चंद्र सरोवर। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने मैया यशोदा से चंद्रमा मांगो है। कैसे मांगो कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो, सुरभि को पई पान न करो, सिर नवैनी गुथे हो ओ मैया मोरी चंद्र खिलौना लई हो। मैया मो चंदा दे दे, चंदा नहीं देगी नहीं तेरो दूध पींगो, नहीं तो चोटी करांगो और ग्वाल वालन ते कह दूंगा मैं मैया को लाला नहीं, मैं तो बाबा को लाला हूँ। मैया यशोदा बड़ी दुविधा में पड़ गई। क्यों पड़ गई? क्योंकि चंद्रमा देवता है, कोई खिलौना नहीं है। तो एक पूर्णमासी प्रोतानी के पास में दौड़ी दौड़ी गई, क्योंकि 105-85 वर्ष की हती, मतलब बहुत उम्र की हती, अनुभवी हती, पढ़ी लिखी नहीं। तो वहां ने कही नंदरानी तू राजरानी है, महारानी है, सोने चांदी की कमी ना है तेरे यहाँ। एक काम करियो, चांदी की थाली लियो, बाम जल करियो, बाकू चंद्रमा के सन्मुख रख दियो। तो मैया यशोदा ने चांदी की थाली ली, जहाँ में जल कियो, चंद्रमा के सन्मुख रखो। बहन भगवान दौड़ के पड़े, थाली में छपक छपक करके हाथ मारो, चंद्रमा भज गयो। और भगवान को गुस्सा आई और थाली खींच के भूमि पकड़ाई और चंद्र सरोवर प्रागट्य कराए। बोले चंद्र सरोवर तीर्थ की जय। क्योंकि 7 धारा प्रकट हुई। हमारे जीवन का सार 84 सुनोगे। हमारे कन्हैया जब 7 दिन के हते तो उनके घर एक मौसी आई, कौन? पूतना। तो भगवान ने 7 दिन के ने मार दियो। जब मेरे गोविंद 7 वर्ष के भये तो एक रूप ते पुजत है, दूजो रयो पुजाए और शस्त्र बुझा फैलाए के मांग मांग के खाए। हमारे कन्हैया 7 वर्ष के एक रूप से पुज रहे हैं और दूसरे रूप से स्वयं पुजा रहे हैं। इंद्र ने कोप किया ब्रज ऊपर, तो जब 7 वर्ष के कन्हैया आते तो इंद्र ने कोप किया ब्रज के ऊपर। तो हमारे कन्हैया ने 7 दिन 7 रात्रि और 7 घंटा हमारे गिरिराज जी को धारण कियो, जो कि गर्ग संहिता में वर्णन आवे। और हमारे गिरिराज जी की परिक्रमा कितना कोस की है? 7 कोस की। और गिरिराज जी से बरसानो कितनो कोस? 7 कोस। गिरिराज जी से मथुरा जी कितनो कोस? शादी हो तो फेरा कितनो? 7। बचन कितनो? 7। सरगम कितनो? 7। सप्ताह के दिन कितने? 7। और हमारे शरीर में चक्र कितने? 7। और 7 दिनों में तुम्हें आनो और 7 दिनों में तुम्हें जानो मेरी बहनों। 8वां दिन कोई नहीं बनो। तो यही की वजह से भगवान ने सारस्वत कल्पे ब्रह्मरात्रि समान 33 करोड़ गोपियों के साथ में भगवान ने यहाँ महाराज किया। 2 गोपी 1 कृष्ण, 2 गोपी 1 कृष्ण, तो 16,000 गोपी और 8,000 कृष्ण, तो 33 करोड़ गोपियों में से पहला यूथ उतरा 24 का। तो यहाँ पे महाराज प्रारंभ हो गया मेरी बहनों। ना तो देव, ना यक्ष, ना गंधर्व कोई दर्शन नहीं करेगा, परंतु गिरिराज जी के ऊपर से दाऊ दादा भगवान के बड़े भैया आते कि भगवान जब महाराज करे तो दाऊ दादा ने शरीर बनायो गाय को और मुंह बनायो शेर को। लुक लुक के राज को दर्शन कियो, नाम पड़ गयो लुक लुक दाऊ। अब माता पार्वती बोले प्रभु सब रास में जा रही हैं, तुम चलो। बोले देवी कहाँ चलेंगे, पुरुष को तो वर्जित है वहां पर जानो। ना प्रभु चलो देखेंगे जो होगा। माता पार्वती भगवान को ले आई, ठाकुर जी के सन्मुख ले गई। बोले प्रभु महाराज करेंगे। ठाकुर जी ने कहा महाराज नहीं कर सको। क्यों? क्योंकि ये पुरुष है, यहाँ केवल ब्रज में पुरुष केवल एक, बाकी सब गोपी। तो भगवान को भोलेनाथ को स्नान कराया मेरी बहनों। माता पार्वती ने भोलेनाथ को स्नान कराया, गोपी घाट पे घाघरो पहनाए दियो, चोली पहनाए दी, माथे चूंदर डाल दी और बेंदी लगा के ठाकुर जी के सन्मुख ले गई। अब ठाकुर जी ऊपर से नीचे तक देख के हंसने लगे। बोले ये कौन है? ये सखी तो नहीं है। बोले माता पार्वती बोली सखी नहीं है,
बोले फिर कौन है? बोले ये ब्रज की गुजरी है। तब मैंने देखो है ब्रज की गुजरी कितने लंबे लंबे पेटीकोट पहने ना पहने? बोले ब्रज की गुजरी है। बोले हाँ, तो उतार दे महाराज में। तो मेरी बहनों, चोर चोरी है छोड़ सके पर हेरा फेरी नहीं छोड़ सके, क्योंकि भोलेनाथ पे महाराज थोड़ी आवे, उन पर तो तांडव आवे। एक हाथ मारो, एक गोपी गिरी बेचारी 2 घंटा होश ना आए। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। ओहो वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए। ओहो वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। और बांध के जूड़ा पहन के सारी, चाल चले मतवारी वृंदावन आ। मेरी बहनों, जूड़ा बांध रखो लंबो, तो माथे से सारी खिसक गई। और माथे से जब सारी खिसकी, बनबारी मुस्काए वृंदावन आ। ठाकुर जी पहचान गए, ये गोपी नहीं, ये तो गोपा है। तो भोलेनाथ आज भी गोपी स्वरूप में वृंदावन विराजते हैं। बोलो गोपेश्वर महादेव की। अब आई तीसरी कौन? माता लक्ष्मी। तो माता लक्ष्मी के 3 भान है मेरी बहनों। पहला भान क्या है? गज। गज पे बैठ के आए हाथी पे, तो अहंकारी बनाए ऐसे। और दूसरा है उल्लू, और उल्लू पे बैठ के आए तो अय्यासियां कराए, मदरा पान कराए। उल्लू वाली जो लक्ष्मी है हमारी संतान को जो है उल्टे सीधे कर्म करवाती है। और तीसरी है कमल पुष्प, जिस पे बैठ के आते उसको बोलते स्थिर लक्ष्मी। वो हमारे संतान को सदुपयोगी और सात्विक बनाती है। तो माता लक्ष्मी ब्रज में आने लगी, प्रवेश करने लगी महाराज में। तो यमुना जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले देवी आप ब्रज में नहीं जाओगे। बोले क्यों? कि अगर आप ब्रज में गई, सब ब्रजवासी धनवान हो जाएंगे, और धनवान के अलावा अहंकारी हो जाएंगे। तो इसलिए माता लक्ष्मी यहाँ से गई। 2 दिन ऐठा पेठा में लक्ष्मी कूप में रही, और वहां से सीधा वेलवन में बैठ गई जाके। बोले प्रभु ये महाराज नहीं तो अगला तो मुझे दिखाना। तो 4 महाराज हुए, मैं आपको बताऊंगा। तो मेरी माता, चौथी माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर पाए ब्रज में, महाराज में। अब इसी महाराज के अंतराल में कोटकी नाम के चंद्रमा जी गति भूल गए, क्योंकि भगवान के स्वरूप को देख के कालो स्वरूप तो और सफेद कपड़ा बड़े सुंदर रमणीक लग रहे थे। तो चंद्रमा जी मुग्ध हो गए, स्थिर हो गए, और चंद्रमा जी पिघलने लगे। तो एक कमल पुष्प प्रकट हुआ। चंद्रमा की किरण गिरने से, जल गिरने से शरद पूर्णिमा के दिन तो कमल पुष्प प्रकट हुआ, जिस पे बैठ के भगवान ने और राधा रानी ने जल विहार किया। मेरे बहनों, गर्ग संहिता के अनुसार चंद्र सरोवर को गिरिराज बाबा की नासिका बोलते हैं। ब्रज 84 कोष मंडल में सबसे महत्वदायी चंद्र सरोवर है। ब्रज 84 क्या है मेरी बहनों? क्योंकि ब्रज 84 में 5 सरोवर हैं। पहला है चंद्र सरोवर, दूसरा है प्रेम सरोवर, तीसरा है पावन सरोवर, चौथा है मान सरोवर, और 5वां है कुसुम सरोवर। 12 वन है और 12 उपवन है। 12 वनों में जो आता है वो है भांडीर वन, और उपवनों में आता है वो है महावन। और 3 पर्वत हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो विष्णु का अवतार है गिरिराज बाबा, ब्रह्मा का अवतार है ब्रह्मांचल बरसाना, नंदी का अवतार है भोलेनाथ का नंदेश्वर नंदगांव, तो नंदेश्वर पर्वत है। 366 कुंड हैं। तो 366 कुंडों में जो महत्वदायी कुंड जो है वो आपका है आपने सुरभि कुंड, जहां चांदी की गाय दान करते हैं वैतरणी नदी पार करने के लिए। महाराज जी, तो हम 84 कितना करना चाहिए? हमको 84 कितना करना चाहिए? एक 84 से काम नहीं चला, कितना करना चाहिए? अभी तो पूरी कथा सुना दी मैंने मैया। 7 करना चाहिए। वेरी गुड। 7 ही यात्रा का निमित्त होता है। जिस ब्राह्मण के साथ में करो 7 करो, ये नहीं लगातार करो। जब आप खाली हो अपने जीवन में 7 84 करना अनिवार्य है। तो मेरी मैया ये जीवन, अब ये 32 साल की उम्र में यहाँ सूरदास बाबा आए। आपको महाराज जी अभी दर्शन करा के लाए ना। सूरदास बाबा अंधे थे, जिनका जन्म सी में हुआ, आगरा में रुनकता में लालन पालन हुआ, और 13 वर्ष की आयु में मथुरा आए। गो घाट पे रहे, महाप्रभु जी से दीक्षित हुए। 32 साल की उम्र में चंद्र सरोवर आए।
जिन्होंने प्रभु के 1.25 लाख पद लिखने को संकल्प लियो और 1 लाख पद लिख पाए, 105 वर्ष की अवस्था है गई और प्रभु से कही कि प्रभु भरोसो दृढ़ियन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र चटावन सब जग माए अंधेरो, और साधन और नाई अकल में जासो होत निबेरो, और शूर कहा के विविध आदरो बिना मोल को चेरो। कि हे प्रभु मैं तो अंध हूँ, आपके दरवाजे को बरसोड़ा हूँ, दास हूँ, तुच्छ हूँ, मेरे नाम को कोई मोल नहीं है, परंतु एक चीज है, आपके नाखून से जगत प्रकाशित मान है और आपके नाखून के नीचे सब अंधकार है। जहाँ से हे प्रभु आपके नाम के अलावा कोई साधन नहीं है। ये मेरे शरीर रूपी पिंजड़ा के अंदर एक मन रूपी जो पंछी है ये फड़फड़ाए रहे हो है, अगर ये उड़ जाए तो आप मेरी वचन की लाज रखियो। तो 25,000 मेरे ठाकुर जी ने यहाँ स्वयं लिखे हैं। मेरी माताओं, यहीं पे पाराशर ऋषि ने तपस्या की। वेदव्यास जी के पिताजी थे और सुखदेव मुनि जी के दादाजी थे। तो इस गांव को नाम है पारासौली। और जब राधा रानी की चुंदरी उड़ के गिरी यहाँ तो गांव को नाम पड़ गया मेहमदपुर। और जब भगवान ने चंदा मांगो तो यह गांव को नाम है गर्ग संहिता और स्कंद पुराण में चंद्र सरोवर। और अब आप मेरे संग पावन चंद्र सरोवर के आचमन को आनंद रस प्राप्त करो। आप भी मानसिक रूप से मेरे संग आचमन करो चंद्र सरोवर में। राधा गोविंद भगवान की जय। बोलिए राधा रानी की जय। देखो कैसा सुंदर सरोवर है, आप दर्शन करो। राजी पर्वत के ऊपर विराजमान है श्रीनाथ बाबा का मंदिर, वहां नित्य जाए। और विठलनाथ गोसाई जी के परम लाडले हैं। 73 साल यहाँ रह के तपस्या करी और मन में संकल्प हो कि मैं 1.25 लाख पद लाला के लिखूंगा, परंतु ठाकुर जी की लीला ऐसी भई 1 लाख पद लिख पाए, 1.25 लाख नहीं लिख पाए जब तक शरीर छोड़ना पड़े। ठाकुर जी ने कृपा करी और अपने भक्त के मनोरथ को तो ठाकुर जी स्वयं पूरा करें। बाकी के जो बचे भाई 25,000 है वो ठाकुर जी ने स्वयं लिखे हैं। और उन 25,000 पदन के नीचे जो लिखे हुए आवे राइटर को जो नाम लिखे हुए वह में सूर श्याम लिखी हुई है। और बाकी के जो 1 लाख पद हैं वह में सूर लिखे हुआ सूरदास, वह में सूरदास लिखे हुए, वह में सूर श्याम लिखे हुए, जो 25,000 ठाकुर जी ने पूरे। और ये वो भक्त हैं जिनके संग साक्षात लीला करे ठाकुर जी। जैसे अभी महाराज जी बता रहे अष्टछाप कवि, तो वहां में गोविंद स्वामी नाम के एक सखा है जिनके संग ठाकुर जी रोज नित्य लीला करे। बोलिए गिरिराज धरण की जय। अब हमारी परिक्रमा पहुंच गई है श्रीधाम जतिपुरा गिरिराज जी के श्री चरणन में। आप भी मानसिक रूप से आनंद लो गिरिराज प्रभु के अलौकिक दर्शन को, और ऐसा भाव रखियो गिरिराज जी को हम दूध से अभिषेक करा रहे हैं। आइए। हे गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, हे गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। हरि भगवान की जय। अब हमारी यात्रा आ चुकी है गुलाल कुंड पे, और गुलाल कुंड ब्रजमंडल को वो स्थान है जहां 12 महीना 365 दिन होली खेली जाए। बरसाने में खूब होली मची। किशोरी जी श्याम सुंदर से और आनो दे बैठी कि हे श्याम सुंदर, आपने खूब गोपीन के संग होली को आनंद लियो, पर हम तो आनंद से वंचित रह गए, क्योंकि श्रीधाम बरसानो हमारी लाडली जी को गांव है और कोई भी बहन बेटी अपने गांव में होली नहीं खेलेगी। तो ठाकुर जी ने किशोरी जी के या बात को मान रखने के लिए, या बात को रखने के लिए यहाँ होली खेली है। यालिए या स्थान को नाम पड़े गुलाल कुंड, और यहाँ गुलाल बिहारी भगवान के बड़े सुंदर स्वरूप के दर्शन है। और यहाँ 365 दिन, साल में 365 दिन यहाँ होली होती है। बोलिए गुलाल बिहारी भगवान की। सामने ही पावन गुलाल कुंड विराजमान है। पहले आचमन को आनंद ले और फिर गुलाल बिहारी भगवान के दर्शन करेंगे। और आइए आप सभी वक्त मेरे संग गुलाल कुंड को आचमन को आनंद लें। जय हो गुलाल बिहारी भगवान की जय। धरण की जय। देखो जगह का नाम है गुलाल कुंड। स्वारोत्सव कल्प में भगवान राधा कृष्ण का होली खेल यहीं से चालू हुआ है, या गांठ मार के होली हुआ है, तो बगल में गांव का नाम पड़ा गांठोली, जगह का नाम पड़ा गुलाल कुंड गोपालपुरा। यहाँ एक पेड़ में 5 पेड़ है, आज भी गांठ लगी हुई है। ये भैया जी हमारे बरसाने से आए हुए हैं। इन्होंने कहा हम बरसाने से आए हैं, तो इनको खास तौर से हम बता रहे हैं कि आपके बरसाने में राधा रानी का होली खेल नहीं हुआ है।
बरसाने में जो आपके यहाँ होली खेल होती है लट्ठमार, वहाँ की आपकी बहू खेलती है, बेटी नहीं खेलती है, लड़की नहीं खेलती है, क्योंकि बेटी का मैया का घर होता है पियर। तो राधा जी ने भगवान से कहा कन्हैया मैं तो आपके साथ में बरसाने में होली नहीं खेलूं, बरसाने में तो मेरी माँ है, बाप है, दादी बाबा भाई बहन सब है, सबरे गांव के सामने मैं कैसे आपको आलिंगन करूं, शर्म लगे, सबरा गांव थू थू करे कि लड़की ने एक शर्म नहीं करे। तो मेरे लिए तो कोई ऐसी कुंज बनाओ जहाँ मैं आपके साथ में 12 महीना होली खेलूं। क्योंकि अब फिर पीछे बताओ, क्योंकि हमारे यहाँ ब्रज में रिवाज है, पहले भी थी और आज भी थी, कि बेटी मैया के यहाँ आएगी और घर वाला आ जाएगा तो मैया बाप के पास से बेटी उठ के चली जाएगी, घर वाले के सामने बैठेगी नहीं। तो राजा ने कहा कि मैं कैसे आपके सामने होली खेलूं, सबरा गांव शर्म करे, सबरा गांव थू थू करे, लेकिन एक शर्म नहीं करे। तो मेरे लिए तो कोई ऐसी कुंज बनाओ जहाँ मैं आपके साथ में 12 महीना होली खेलूं। तो भगवान ने कहा राधा जी होली तो महीना 2 महीना 3 महीना की होती है, 12 महीना का मनोरथ क्यों मांगो। तो राधा जी बोली कन्हैया एक तो मैं बरसाने में होली नहीं खेलूं, उसका बदला मैं कहाँ निकालूं, जो मेरे शरीर के अंदर विरह है, ताप है, जो जलन है वो कहाँ दूर होगी। आगे जो सृष्टि का परागट होगा, लीला का परागट होगा, वैष्णव ब्रज में आएगा, भक्त लोग ब्रज में आएगा, अपना ठाकुर जी साथ में लाएगा, जब कीर्तन बोलेगा कि सदा बसंत रहते ब्रज ऊपर तो कहाँ से रहेगी। मेरा मनोरथ यही है कि जो वैष्णव फागुन के महीना में ब्रज में नहीं आ सकते हैं, जो ब्रज की होली खेल से जो दूर पड़ जाते हैं, जो ब्रज की होली कभी देख नहीं पाते हैं, वो भक्त लोग जब भी ब्रज में वैष्णव आवे तो यहाँ होली को लाभ लेके जावे। तो भगवान ने कहा राधा जी मैं आपका मनोरथ यहाँ गुलाल कुंड में सिद्ध करता हूँ, जो भी गोसाई वाला वैष्णव यात्री भक्त लोग जो आएंगे यहाँ 12 महीना होली होगी। तो राधा जी 16 श्रृंगार करके यहाँ आई हैं अष्टसखियों के साथ में, कन्हैया के साथ में 8 सखा हैं। तो जब होली खेलने तो होली में मजाक करें, तो राधा जी की चुंदरी और भगवान को पन्ना खींच के गांठ मार दी। तो बगल में गांव को नाम पर को गांठ होली। हमारे यहाँ ब्रज में जितने भी गांव हैं सब ठाकुर जी के लीला के गांव पे बने हुए हैं, कोई गांव बगैर लीला के नहीं है। ये बरसाने के हमारे भाई जी है, ये और बताएंगे कि कोई हमारे गांव ब्रज में जो पुराने गांव है वो भगवान की लीला पे बने हुए हैं। तो यहाँ गांठ मार के होली हो, इसलिए गांव को नाम पर हो गांठ होली, जगह को नाम पर हो गुलाल कुंड। जैसे आप लोग फागुन में नहीं आ सकते हैं तो कैसे ब्रज की होली की खबर पड़े, तो इसलिए यहाँ सब हो 10 मन लाल गुलाल मंगाई, 10 मन केसर घोरी रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया। तो 10 मन केसर में भगवान ने गुलाल कुंड को बनाया था। उसी दिन का गीत चला आ रहा है कि उड़त गुलाल लाल वही बादल। तो 100 मन की सब तरह की गुलाल मंगाई, तो भगवान ने इतना गुलाल मंगाया कि बादल भी लाल हो गए थे। आज बिरज में थोड़ा थोड़ा तो कटोरी में से खिलाना, देखो कटोरी में है वो ठाकुर जी का है, और चनारवन में से तुम एक दूसरे को लगाना जी। और साक्षात हमारे प्रिया जी लालजू के संग होली खेल रहे। होरी रे रसिया आज बिरज में, होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, रे रसिया बरजोरी रे रसिया आज बिरज में, होरी रे रसिया आज बिरज में, होरी रे रसिया। बोलिए होरी के रसिया की जय, गुलाल बिहारी भगवान की, गुलाल कुंड की जय जय श्री राधे। आज हमारे प्रिया जी और लालजू के रंग में सराबोर रह गए हैं भक्त भी, क्योंकि हमारे प्रिया जी और लालजू की तो नित्य होली हो महाराज, 365 दिन होली है। और वहाँ को प्रत्यक्ष उदाहरण है श्रीधाम ब्रजमंडल को गुलाल कुंड। और अब हमारी यात्रा पहुंच गई है श्रीधाम गोवर्धन मानसी गंगा पे। भगवान कृष्ण ने अपने मन से प्रकट करे मानसी गंगा को, और अपने अपने मनोरथ रखने या भक्त मानसी गंगा स्नान के लिए पधारे हैं। तो आइए आनंद लेते हैं मानसी गंगा के अलौकिक दर्शनन को, और बाकी बाद फिर चक्रेश्वर महादेव के भी दर्शन प्राप्त करेंगे। आइए आचमन लेते हैं मानसी गंगा को। आप भी मानसिक रूप से मेरे संग आचमन प्राप्त करें। गंगे महारानी की जय। हे गंगा मैया, जो भी भक्त हमारे संग मानसिक रूप से ब्रज 84 कोस की यात्रा कर रहे हैं, उनके सब मनोरथ पूर्ण करियो, उनकी यात्रा को सफल करियो। बोल गंगा मैया की जय।
बोलिए गोवर्धन नाथ की जय। भैया अब हम चल रहे हैं चक्रेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। ब्रज में बाबा भोलेनाथ 4 स्वरूप में विराजमान हैं। श्रीधाम वृंदावन में गोपी रूप में भगवान गोपेश्वर महादेव के रूप में बाबा भोलेनाथ विराजमान हैं और श्रीधाम मथुरा नगरी में बाबा भूतेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं, जिनको ब्रजमंडल को कोतवाल भी कहो जाए। और श्रीधाम गोवर्धन में बाबा भोलेनाथ चक्रेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं और चौथे काम्य वन में कामेश्वर महादेव के रूप में बाबा विराजमान हैं। ब्रज में 4 जगह प्रमुख रूप से बाबा 4 स्वरूप में विराजमान है। तो अब हम चल रहे हैं चक्रेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। जब भगवान कृष्ण ने 7 रात्रि पर्यंत गिरिराज पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर धारण करो तो बाबा भोलेनाथ चक्र के रूप में गिरिराज पर्वत के ऊपर घूमते रहे और जितनी भी बारिश इंद्र ने करी वह सब बारिश को पी गए। ब्रज में तो धूल ही उड़ती रही। तो बाबा वही दिन से ब्रजमंडल में श्रीधाम गोवर्धन में चक्रेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है और ब्रजवासियों की आज तक रखवारी करते चले आ रहे हैं। बोलिए चक्रेश्वर महादेव की जय। आइए अब चलते हैं चक्रेश्वर महादेव के दर्शनों के लिए। बोलिए चक्रेश्वर महादेव की जय। भक्तों बड़े भाव के साथ दर्शन करो बाबा भोलेनाथ के चक्रेश्वर स्वरूप के। श्रीधाम गोवर्धन में मानसी गंगा के पावन तट पर बाबा विराजमान हैं और आज तक ब्रजवासियों की रखवारी करते चले आ रहे हैं। और अब हमारी यात्रा पहुंच गई है किशोरी जी की सबसे प्रधान सखी जो है श्री ललिता जी के गांव ऊंचा गांव में। आइए आनंद लेते हैं दाऊ दादा के अलौकिक दर्शन को। यहाँ दाऊ जी महाराज रेवती मैया के संग साक्षात स्वरूप में विराजमान है। आइए आनंद लेंगे। दाऊ से दयाल की जय। और अब आप आनंद लीजिए दाऊ दादा और रेवती मैया के अलौकिक दर्शन को। श्री नारायण भट्ट गोस्वामी ने प्रकट कियो दाऊ जी महाराज के श्री विग्रह को श्रीधाम ऊंचा गांव में। आप भाव के संग दर्शन करो। बोलिए दाऊ जी महाराज की जय। और अब हमारी यात्रा पहुंच गई है सुनहरा गांव, जहां हमारी किशोरी की सबसे छोटी और सबसे प्रिय सखी श्री सुदेवी जी विराजती हैं। तो आइए आनंद लेते हैं सुदेवी सखी के अलौकिक दर्शन को। बोलिए सुदेवी सखी जू की जय हो। अब आप आनंद लीजिए सुदेवी सखी जू के अलौकिक दर्शन को। हमारी प्रियाजू की तरफ जो विराजमान है वो सुदेवी सखी हैं और लालजू की तरफ विराजमान है वो उनकी बड़ी बहन श्री रंग देवी जी। लीजिए गोपाल जी महाराज के दर्शन। और आज आपने इस वीडियो के माध्यम से हमारी चतुर्थ दिवस की यात्रा के दर्शन करे। अगली वीडियो में आपको दर्शन कराएंगे पंचम दिवस की जो यात्रा रहेगी। तो आइए चलते हैं अब श्रीधाम बरसाना की तरफ, क्योंकि रात्रि हो चुकी है। वहीं विश्राम करेंगे और प्रातःकाल पंचम दिवस की यात्रा प्रारंभ होगी। ये भाव आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा भक्तों को कार्तिक मास में यात्रा का आनंद रस प्राप्त हो सके। ब्रज 84 कोस की यात्रा घर बैठे भक्तों को प्राप्त हो सके, इसके लिए आप वीडियो को शेयर जरूर किया करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।